अभी आपने जिक्र किया था कि मैं आपको भी ठहर के बताता हूँ कि कौन से सीक्रेट चीज़ें हाँ वो होती हैं। बताता हूँ। जी, वो बता दें कि मैं बताता हूँ और CIA कौन के, से नहीं बताते। मैं बताता हूँ CIA के आप ऑफिस में चले जाएं। अब मैं अपना भी सीक्रेट बताता हूँ। मार्च 1996 में मुझे अमेरिकन एम्बेसडर ने एक खत लिखा और खत के ऊपर उन्वान था, मैं किसी को लाऊंगा दिखा दूंगा कि डियर मिस्टर रोरिया मकबूल अब्बासी, मेरा ऑफिशियल नाम अब्बासी है, मैं जॉन नहीं अब्बासी नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा पात की वजह से नहीं भी लिख। डियर मिस्टर रोरिया मकबूल अब्बासी, on behalf of the people and the government of the United States, we invite you to visit United States as a state guest. मैं डिप्टी मिसिसिपी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं ऐसा कौन सा अहम तरीन आदमी हो गया हूँ कि मुझे बुलाया जा रहा है और ये वो। तो मुझे पता चला कि 1988 में मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर चमन था तो मुल्ला उमर जो थे वो मेरे पास अक्सर आया करते थे। और फिर उसके बाद जब उनकी वो तंजीम बनी तो मुल्ला उमर वालों को मैं सारों को जानता था, तो दे वांटेड को शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे मेरा अंदाज़ा यही था, जो बाद में मुझे सच साबित हुआ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं। काली साहब जानते हैं, सिकंदर जमाली साहब वॉज दी चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने कहा जी तुमने खुद मैनेज किया है। तो मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा जी मैंने, मुझे मेरी गवर्नमेंट चाहती है कि ना जाऊँ, तो कहते मैंने मैनेज किया। उसने कहा हु सेड सो। मैंने कहा जी मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा। उन्होंने कहा ओके। उसके कोई 2 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया खोरिया, मैंने तुम्हारी एक्स पाकिस्तान लीव सैंक्शन कर दी है, तब तुम जाओ। मैं वहाँ गया तो जेम्स बॉर्डनर था, वो एक्स एम्बेसडर था यूनाइटेड स्टेट्स का रशिया में। सोवियत यूनियन टूट चुका था। वो वहाँ आखिरी एम्बेसडर वो था जेम्स बॉर्डनर। ही वॉज बेसिकली माई कंडक्टिंग ऑफिसर। उन्होंने मुझे पूरे अमेरिका के हर एक बड़े बड़े, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट भी, पेंटागन भी, CIA भी। तो CIA के जब दफ्तर में आप जाएं ना लैंगले में, तो CIA के दफ्तर में जाते सामने एक बहुत बड़ी वॉल है। उस वक्त तक 93 शहदा का नाम था दर्ज। वहाँ स्टार बना होता है और बंदे का नाम लिखा होता है, और नीचे एक उसमें वो होती है फाइल। अब तो कंप्यूटर आ गया ना, उस वक्त तो बड़ी सी डायरेक्टरी होती थी। अगर आप जॉर्ज LA कब्रिस्तान में जाए ना, तो आपका नाम पढ़ते थे, मतलब आपने पढ़ना है जॉन F कैनेडी के, कहा है जॉन F कैनेडी, वहाँ आता था कि फ़लाँ नंबर कब्र, फ़लाँ ये वो सारा कुछ। इस तरह वहाँ उसके कारनामे लिखे होते थे उस किताब के अंदर। तो आप वहाँ देखते थे नंबर 37 कौन है, तो पता चलता था कि उसका नाम रखा, पता चलता था कि वो कहीं उसके वियतनाम में मारा गया है या वो कहीं चिली में मारा गया। 37 लोग ऐसे थे जो गुमनाम थे, जो उनके अपने एजेंट थे, लेकिन उनको उन्होंने बहुत बड़ा नवाजा था, लेकिन उनके नाम नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ उनके कंट्री लिखे हुए थे। और उनकी कहा गया था कि ये वक्त आने के ऊपर कभी खोलेंगे। 37 लोग, बाकी लोगों के तो उनके नाम नहीं बताते। ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान में तो होगा उनका बहुत बड़ा आदमी जिसने उनकी कुर्बानी दी होगी उनके लिए, वो नहीं चाहते होंगे कि लोग इस तरह कुछ, ये इनके नाम वो नहीं बताते। और भी बहुत सारे नाम नहीं बताते। ये जो जूलियन असांज है, ये क्यों बेचारा, अब देखा ना जूलियन असांज जो है, इसने अमेरिका की लीक आउट किए हैं और बेचारा भीख मांगता फिरता है। और अगर किसी रूस के किसी ने किए होते तो अमेरिका ने पनाह देनी थी उसको। किस किस को, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन को किसने पनाह नहीं दी? अमेरिका ने दी। क्या था? रूस के वो करता था, निकाल के उसने निकाली थी डॉक्यूमेंट। और बहुत सारे रूस के साइंसदान भागते थे। वो जी हर दूसरे दिन हम सोचते थे ओलंपिक में से एक बंदा रूस का भाग गया, उसने अमेरिका में क्या, मैं अमेरिका में पनाह लेता हूं। और लोग कहते थे क्या बात। जूलियन असांज ने वो डॉक्यूमेंट दिए थे, बताए थे लोगों को कि जो छुपाना चाहते थे। मतलब उसमें वो लेटर, उसने साइफर लेटर उसने बताया था कि मौलाना फजल रहमान ने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि सानू वज़ीर आज़म बनाओ, असि खराब हाँ, साड़ी शक्ल बुरी है कोई सी। तो वो उसने जूलियन असांज ने बता दिया था। अब वो हो सकता है उनको वो समझते हो कि एक वक्त में मौलाना फजल रहमान हमारा एसेट बन सकता है, तो उसने एसेट तबाह कर दिया अब उन्होंने उसका एसेट का। तो इस वजह से मसला यह है कि वो लोग वो कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेट वो नहीं बताते फिर जो। मैंने बड़ी दिलचस्पी से आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है। ये तो समझ आ गया कि जब साइफर पहली दफ़ा इशू हुआ था उस वक्त मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि वो अमरीकनों को पसंद नहीं आ रहा था मामला। अब इस वक्त जो साइफर की बहस दोबारा छिड़ी है और अमेरिका की तरफ से छेड़ी गई है,
इसका मकसद क्या है? सर इसका मेरा ख्याल ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जिसका डिसीजन नहीं हो पा रहा उसको अंडरमाइन करना है कि वो एवर विल गो आउट ऑफ शूज़, अपने बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कोई भी हो, उसको हम देखें। पाकिस्तान के बारे में हमेशा से उनका एक इल्ज़ाम रहा है, वो कहते हैं कि खाते हमारा हैं और गाते किसी और का है। हमारे से सेंटो में मायदा करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में वियतनाम के में हमारे खिलाफ वोट देते हैं। मतलब अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि जो वहाँ आपने ये करते हैं और साथ उसके साथ ये है उनको। इसी तरह वो कहते थे कि हमारे साथ इनके तल्लुकात हैं, लेकिन उसके बाद भी अंगोला और जो पूरा यूरोप जो था वो साउथ अफ्रीका के साथ उसके तल्लुकात थे, जनूबी अफ्रीका के पार्टी में। पाकिस्तान ने लिखा होता था कि ये पासपोर्ट इसराइल और साउथ अफ्रीका के लिए वो नहीं है, अमेरिका साउथ अफ्रीका के साथ था, आपको याद होगा। फिर लेटर पीरियड के अंदर कहीं उसके वो उन्होंने मूवमेंट चली, लेकिन पाकिस्तान अफगान मामलात के अंदर भी वो समझते जो हैं कि पाकिस्तान ने हमें बिट्रे किया है, और पाकिस्तान जो है वो इनको तालिबान को फोर हैंड मदद करता था। और जिससे मुशर्रफ ने बार बार कहा भी है कि हमें ज़ाती तौर पर मुशर्रफ जो है उस हमें अपने अपना इंटरेस्ट मौजूद। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, देखें जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करनी पड़ती है करनी चाहिए। मुझे तालिबान ने ज़ाती तौर पे बताया है कि अगर हमें पाकिस्तान की मदद हासिल ना होती तो हम कभी भी, मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अमेरिका जो था ये कामयाब हो गया था तालिबान के अंदर ग्रोह बनाने में। उन्होंने ये किया था कि तैयब आगा और उसका पूरा जो ग्रुप था उसको कतर में दफ्तर बना के दिया था, और कतर में दफ्तर बनाया, फिर मैनेज किया, और उनको पता चल गया था कि मुल्ला उमर जो है उन इंतकाल कर गए हैं वहाँ पर हेलमंद में। तो उन्होंने मुल्ला याकूब वगैरह जो थे वो यहाँ पर थे। अब तालिबान की दो शूरा थी, एक 15 बंदों की और एक 16 बंदों की। एक को कहते थे कोयटा शूरा और दूसरे को कहते थे ये जो है अकोड़ा खटक शूरा, अकोड़ा शूरा। दो शूरा थे, उनकी नाम उन्होंने दिया हुआ था बेसिकली, लेकिन चूँकि कुर्बत की वजह से। तो जो कोयटा शूरा के कुछ लोग थे वो थे इस तरफ, क्योंकि कंधार वाले थे वो मुल्ला याकूब वगैरह के साथ थे, तो वो समझते थे कि ये ठीक। पाकिस्तान के ऊपर उनको थोड़ा सा ट्रस्ट का मसला बना हुआ था कहीं ना, तो उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर जो था उसको अमेरिका भेज दिया था, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, ईरान भेज दिया था। तो मुल्ला अख्तर मंसूर वज़ीर ईरान, और वो गया पाकिस्तानी पासपोर्ट, आपको याद होगा उसका पासपोर्ट के साथ। इस दौरान उन्होंने कुछ बंदे थे पाकिस्तान के अंदर, कुछ 6-7 बकौल उनके कि जो पाकिस्तान में थे, जो उस ग्रुप में थे जो अमरीकियों के थे। तो उन्होंने कहा इसको पकड़ के हमें दो। तो पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान ने बंदे गायब कर दिए। जब वो बंदे गायब हो गए तो अमरीकी उनको ढूंढते रहे, तो तालिबान जो था उनमें ग्रुप बंदी ना हो सकी और वो बच गए, जिसकी गुस्से में उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर को नोशकी के करीब अहमद वाल के उसके ऊपर, आपको याद होगा कि ड्रोन के अंदर उनको शहीद किया था, और उसका हर गाड़ी जल गई थी लेकिन पासपोर्ट बच गया था, हर चीज़ जल गई थी, पासपोर्ट बच गया। तो वो समझते हैं कि ये बेसिकली ये बहुत बड़ा एहसान था, वरना हम जंग न जीतते। और जाहिर बात है मेरे जैसे बंदे को पता है तो अमेरिकियों को क्यों नहीं पता होगा कि ये क्या कुछ हो गया हमारे साथ से कुछ। इसी तरह वो अभी भी समझते ये हैं कि पाकिस्तान जो है ये बेक वक्त अमेरिका और चाइना दोनों के साथ जो है वो रहना चाहता है, और चाइनीज़ में बात। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि अब एक फ़ैसला जो है वो अमेरिकी अपने हक़ में करवाना चाहते हैं, और पाकिस्तान किसके हक़ में करता है, चाइना के हक़ में या रूस अमेरिका के हक़ में। ये इस तरह की और चीज़ें भी निकलेंगी, एक नहीं कई निकलेंगी। उसकी वजह होती है कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बाकी चीज़ें, तो ये है मसला।